जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे भारत की प्रमुख नदियाँ। सही देखा चित्र आपने, भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ जिनसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, उसका हम लोग इसमें डिस्क्राइब कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर कैसे आ रहे हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे। हमने कल के वीडियो में देखा नेशनल पार्क, भारत के सभी राष्ट्रीय पार्क, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। अगर आप भी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का समझदार सेशन। पहला है गोमती नदी। क्या है पहला नदी? गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में जान लें हम लोग। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गुरुदेव इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा सा और। गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी कहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है? तो गाजीपुर के निकट जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में जान लें। गंडक नदी का उद्गम नेपाल की तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत से हुआ है। गंडक नदी कौन सी नदी? गंडक नदी का उद्गम जो है नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। ठीक है, नेपाल में इस नदी को सालीगर्मी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। किस नदी को नेपाल में सालीगर्मी तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। गंडक नदी को जो है नेपाल में सालीगर्मी तथा नारायणी नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में रहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में रहते हुए नदी कौन सी नदी? गंडक नदी पटना में आकर जो है आपको गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक से, ठीक है। और गंडक नदी की लंबाई कितनी है आपको? तो 425 किलोमीटर। कितने? 425 किलोमीटर। क्लियर है? दूसरा देखते हैं हम अपना कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में बात कर लें। कोसी नदी जिसको कि बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। तो कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है। कितने? 7 धाराओं से मिलकर हुआ है, जो नेपाल तथा हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती हैं। 7 धाराएं मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती हैं, जिनमें सबसे बड़ी धारा का नाम क्या है? अरुणा है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम क्या है? अरुणा है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। ठीक है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से मुख्य रूप से हुआ है? तो 7 धाराओं से मिलकर। कहाँ से? तो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा के पर्वतों से निकलकर। उनमें से सबसे बड़ी धारा का नाम क्या हो जाएगा? अरुणा हो जाएगा। ठीक है, और जानते हैं कोसी नदी के बारे में। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? भागलपुर जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है ये अपनी कोसी नदी। ठीक है, और जानते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी की लंबाई जो है 750 किलोमीटर है। किस नदी की लंबाई की बात कर रहे हैं? कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी की लंबाई 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपना मार्ग, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। और यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति आती पहुंचाती है। ये तो बात सही है, क्योंकि ये भयंकर बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी, अगला नदी अपना है दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है दामोदर नदी का उद्गम स्थल? छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। किस नदी? दामोदर नदी का। यह झारखंड में बहते हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा उंगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह झारखंड में बहते हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और उंगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है। दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ मंगाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कंफ्यूजन होना, बिहार का शोक शोकी नदी और पश्चिम बंगाल का शोक पूछेगा तो कौन सा? दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। क्लियर? चलिए अगला। इस नदी पर, दामोदर नदी पर एक और पॉइंट है। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेंशन नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो दामोदर नदी पर एक दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो कि अमेरिका की टेंशन नदी घाटी परियोजना पर ही आधारित है। सेम टू सेम है। ठीक है, क्लियर? अब अगला है अपना यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। क्लियर? इस नदी का उद्गम
इस नदी का उद्गम यानी कि यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ इसका उद्गम? तो यमुनोत्री नामक स्थान से हुआ है यमुना नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। पूछ देता है कि दिल्ली किसके किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद में यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है 1375 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद। कहाँ पे मिलती है? तो इलाहाबाद में। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंधु आदि भी शामिल है। गंगा की और भी प्रमुख, ये गंगा नदी की पॉइंट है इसमें, गंगा नदी में और भी प्रमुख नदियाँ सहायक है, टोंस है, चंबल है, बेतवा है, केन है तथा काली सिंधु आदि भी शामिल हैं। यमुना नदी को भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी भी माना जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट नदी हम अपना देखते हैं, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी की बात कर रहे हैं हम चंबल नदी की बात कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के जिले में यमुना में मिल जाती है, इटावा जिले में। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 950 किलोमीटर। यह नदी बीड़ों तथा गड्ढों का निर्माण करती है, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। कौन सी? चंबल नदी। अगला है घाघरा नदी। घाघरा नदी, तो इस नदी का उद्गम जो है मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। ग्लेशियर है जो कि मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है इसका उद्गम। भारत के पठार पर स्थित यह नेपाल के मध्य से बहती है, यह नेपाल के बीचों बीच बहती है। कौन सी? घाघरा नदी। हिमालय तथा, घाघरा नदी के बारे में और भी पॉइंट है, तो हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते समय यह राशिपणी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। संकीर्ण घाटी मतलब पतली घाटी का जो है निर्माण करती है, और पूरे गहरी, कौन सी नदी? घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी की बात कर रहे हैं हम। घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। बिहार में अपने छपरा में घाघरा नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई भी है 1200 किलोमीटर। कितनी? 1200 किलोमीटर। अगला है सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुई है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी राक्षस ताल मानसरोवर झील से उद्गम करके तिब्बत में जो स्थित है 1500 किलोमीटर दूरी तय करके जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और भी सतलज नदी के बारे में जानेंगे। भारत में जो है सतलज नदी है 1050 किलोमीटर बहती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई सिर्फ भारत में कितना है? तो 1050 किलोमीटर। और प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बना है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। अगला हमारा गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में जान लें। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के गोमुख हिमनदी के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तराखंड के गोमुख हिमनदी के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी के देवप्रयाग में मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी के देवप्रयाग में मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना में मिलती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना में मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ये गंगा नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बांग्लादेश में जब समुद्र में मिलने से पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, कौन सी नदी? गंगा नदी। तो इसका नाम उतना देर के लिए क्या हो जाता है? मेघना। क्या? मेघना हो जाता है जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो। और नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। किसकी? गंगा नदी की बात कर रहे हैं हम। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। भारत में कितनी बहती है? 2510 किलोमीटर। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा नदी पश्चिम बंगाल में करती है। क्लियर? चलिए गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां देख लेते हैं। तो कौन कौन सी है? यमुना है, सोन है, गंगा है, घाघरा है, कोसी है, गंडक इत्यादि जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। अगला है रावी नदी।
रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के, जिसकी राजधानी शिमला है, रोहतांग दर्रा से निकलती है और पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी? रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है इसे इंडस नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुई अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी जो है तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी पूछे तो 2880 किलोमीटर, और भारत में सिर्फ 992 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज, ये सभी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अगला देख लेते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के बैरीनाग नामक स्थान से हुआ है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के वैरीनाग नामक स्थान से हुआ है। वुलर झील, अगला पॉइंट, वुलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? झेलम नदी की बात कर रहे हैं। झेलम नदी। तो वुलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी? झेलम नदी। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है तथा भारत में सिर्फ इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। अगला ब्यास नदी। ब्यास नदी, इस नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे ब्यास कुंड से हुआ है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो रोहतांग दर्रे ब्यास कुंड से हुआ है। यह कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। 470 किलोमीटर लंबाई को तय करके पंजाब में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी? ब्यास नदी। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल बाराचल्ला दर्रे से चलती है। चिनाब नदी कहाँ से चलती है जी? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल बाराचल्ला दर्रे से चलती है। यह पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है। गौर्ज मतलब गड्ढा होता है। तो यह पीर पंजाल के समानांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है, बहुत ही गहरा। और भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1880 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी? चिनाब नदी। अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के कुलगर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। किसका? कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी? कावेरी नदी। शिप्रा नदी, अगला है अपना शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। तो अगर पूछ दे कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी के किनारे। अगला है माही नदी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से होता हुआ गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? अरावली माही नदी। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है इसका उद्गम, तथा यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कौन सी नदी? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कंफ्यूज नहीं होना है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए हैं। किस नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद गांधीनगर कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे। अगला है अपना नर्मदा नदी। अगला नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से, कौन सी? नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात में भरौज के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण नर्मदा नदी नहीं करती है।
यह नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है, नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है। एस्च्यूरी मतलब हो जाएगा दोनों तरफ से भूस्थल हो जाएगा बड़ा बड़ा और एकदम नीचे पतली के जैसे एकदम पतला तार के जैसा ऐसे नदी टाइप बहेगा, बहुत ही नीचे दिखेगा, ऊपर से नहीं ऐसे। तो वही एस्च्यूरी का निर्माण करती है कौन सी, नर्मदा नदी। और इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। ताप्ती नदी, अगला अपना ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है। कहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। किस नदी की बात कर रहे हैं हम, ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। अगला है अपना गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गोदावरी नदी को। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी, गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। अगला है अपना कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी, कृष्णा नदी। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। किसकी, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं अभी हम। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना स्थित है। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी नदी की लंबाई, किसकी, बेतवा नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। कितना, 475 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। किस नदी पर मेरे दोस्त, तो बेतवा नदी पर। बेतवा नदी हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है और इस नदी पर कौन सा, माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। किस नदी पर, बेतवा नदी पर। अगला है महानदी के बारे में जान लेते हैं। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिहावा पहाड़ी से होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में। यह नदी यानी महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में बहती है। कौन सी नदी, महानदी की बात कर रहे हैं, महानदी। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुड बांध बना हुआ है। तो हीराकुड बांध कहाँ बना है, उड़ीसा में। किस नदी पर, तो महानदी पर। ठीक है। अगला है सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी पटना के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई 775 किलोमीटर है। इस नदी पर वान सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। किस नदी पर, सोन नदी पर। लास्ट है हमारा आज का ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम जो है स्थल समुद्र से तल से 5150 ऊंचाई पर स्थित है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र से 5150 ऊंचाई पर स्थित है। किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी को थोड़ा सा नाम के इसको देख लेंगे, नाम बहुत चेंज होता है इसका। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या, सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में सांगपो। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। तो क्या कहलाती है उसमें, दिहांग। और जब ये असम में पहुंचती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है।
गंगा और जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो सम्मिलित धारा को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में 916 किलोमीटर मात्र है। ठीक है, इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? असम राज्य में। पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। वीडियो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पे, तब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।